नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। जैसा आप सभी को पता है कि हमने भाई हरियाणा जीके में टॉपिक वाइज MCQ सीरीज शुरू की है, जिसकी क्लास नंबर 4 रहेगी, है ना। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के राज्यपाल के बारे में, यानी आज तक जितने क्या 18 राज्यपाल बने हैं उन सभी के बारे में डिटेल में, और राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या कंडीशन वगैरह होती है वो चीजें, और वो व्यक्ति जो हरियाणा में पैदा हुए अन्य राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए, है ना। चलिए क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि महाशिवरात्रि पर हमने अपने 26, 23, 28 3 दिन के लिए ऑफर दिया था। आज आखिरी दिन है, जो क्लास देख रहा है 28 तारीख 28 फरवरी अंतिम ऑफर है। 50% शिव 50 कूपन कोड लगाइए, और आप पहले अपने जाके एप्लीकेशन में डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन है, वहां पे डेमो लगा लीजिए। सब टीचरों की अच्छा लगे, हर एक टीचर की क्लास अच्छी लगे तो ज्वाइन कीजिए, है ना। बिल्कुल, चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगा दिया गया है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं जी। हाँ जी, जूम कर लेते हैं। लो भाई, आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। राज्यपाल की शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है ना। तो राज्यपाल की शपथ का वर्णन सीधा शपथ का ही पूछ लिया जी आपने, तो है ना। अगर मैं बात करूं राज्यपाल की शपथ का वर्णन 159 में है। देखिए आपको याद करना है, राज्यपाल बनने के लिए एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात 153 में है। एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, ये 153 में है। और वो राज्यपाल जो है वो अपने बात करें संवैधानिक प्रमुख होगा, ये नेक्स्ट में आता है। और आगे बात करें 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है भाई, ठीक है। तो याद रहे राज्य का राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद किस में है 153 में। अगर बात करें राज्य का राज्यपाल जो वो संवैधानिक प्रमुख होता है 154 में, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 155 में, है ना। और शपथ की बात करें तो 159। ये आपको याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये, राज्यपाल से संबंधित बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। क्लियर जी, चलें आगे। और 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। ये बात करूं मैं तो अपना भाई जो संवैधानिक 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1956 में, वहां पर ये बाद में ऐड किया गया। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में ये भी ऐड कर दिया गया कि 2 राज्यों का राज्यपाल भी एक हो सकता है। ये बात की अलग बातें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जी। अगले क्वेश्चन की बात करें, लीजिए हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। यानी जो अपना HPSC है वो साल भर में जो काम करता है वो पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड है वो किसे देता है, तो किसे देगा जी, राज्यपाल को देगा। अगर आपसे यूं पूछ लिया जाए हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति या सदस्यों की बात की नियुक्ति कौन करता है, तो भी आंसर क्या रहेगा, राज्यपाल करता है, ठीक है। याद रहे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, राज्यपाल। याद रहे 2 का अध्यक्ष है, एक तो आपको याद करना है कि कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी बात करें तो इसका चेयरमैन कौन है, राज्यपाल। और हरियाणा बात करें, हरियाणा की रेड क्रॉस सोसाइटी, जो हरियाणा की शाखा की रेड क्रॉस सोसाइटी बात कर रहा हूं, हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का भी चेयरमैन कौन होता है, राज्यपाल होता है, याद रहे। और राज्य का अगर बात करें प्रमुख व्यक्ति कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख है, राज्यपाल होता है। राज्य का पहला नागरिक कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, राज्य का पहला नागरिक कौन होगा, राज्यपाल को काउंट किया जाता है। देश का पहला नागरिक कौन होता है, देश का पहला नागरिक बात करें तो अपने राष्ट्रपति होता है जी, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल कौन रहे, सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं, तो बात करें BN चक्रवर्ती, है ना। श्री BN चक्रवर्ती हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल है। अगर मैं बात कर लूं पहले राज्यपाल धर्मवीर सिंह थे, जिन्होंने बात करें 1 नवंबर 1966 से लेकर और 1967 तक कार्यभार संभाला, लगभग 10 महीने तक। ये भी एग्जाम में आया था, हरियाणा के पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर सिंह ने कितने महीनों तक अपना राज्यपाल के रूप में कार्य किया, 10 महीनों तक है। यहां से आप 1 नवंबर से 10 महीने जोड़ सकते हैं, 67। उसके बाद में BN चक्रवर्ती 1967
से इसको उल्टा कर दीजिए, क्या बनेगा उल्टा करने पड़े 76 तक हरियाणा के क्या रहे, राज्यपाल रहे थे, सबसे ज्यादा अवधि तक रहने वाले राज्यपाल हैं और सबसे पहले राज्यपाल जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब देखिए पहला कौन था, पहले राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह, दूसरे राज्यपाल कौन थे हरियाणा के, बीएन चक्रवर्ती। तो इनका तो 10 महीने का कार्यकाल है, इनका देखिए 9 साल से ज्यादा का हो गया ना लगभग। तो भाई 5 साल का कार्यकाल भी सबसे पहले पूरा किसने किया, बीएन चक्रवर्ती ने। हरियाणा का ऐसा राज्यपाल जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई वो भी कौन है, बीएन चक्रवर्ती है। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। और इनके नाम पर भिवानी नहर का नाम भी रखा गया है। भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है, बीएन चक्रवर्ती नहर है। चलिए पूरा नाम क्या है जी, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। ठीक है, हरियाणा के 18 व्यक्ति आज तक राज्यपाल बने, 18वें श्री बंडारू दत्तोत्रेय रहेंगे। ठीक है, और 17 इससे पहले और थे। तो इनमें से आपको याद करना पड़ेगा भी कौन कौन से थे। आपने बात करें वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये वो हो गए। जय सुखलाल हाथी बिल्कुल थे। ठीक है, माधो सिंह सोलंकी, आप बात करें हरचरण सिंह बराड़, ये भी थे। यानी ये अपने बात करें हरियाणा के गवर्नर नहीं थे। पेपर में आपको देखने को मिलेगा लगभग क्या देते हैं, एक मुख्यमंत्री का नाम दे देते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री का। तो जो व्यक्ति आपको लगे कि हरियाणा का रहने वाला है, जिसका जन्म हरियाणा में हुआ, वो हरियाणा का राज्यपाल नहीं बन सकता। ठीक है, जिसका जन्म हरियाणा में हुआ वो हरियाणा का राज्यपाल नहीं बन सकता। ये कंडीशन होती है, शर्त होती है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तोत्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ। तो श्री बंडारू दत्तोत्रेय का जन्म बात कर लें तो भाई तेलंगाना के हैदराबाद शहर में हुआ था। कहां हुआ था, हैदराबाद शहर में हुआ था भाई, हैदराबाद शहर में। कब हुआ था, 12 जून 1947 को इनका जन्म हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा श्री बंडारू दत्तोत्रेय का, है ना। अगर आपको तेलंगाना भी ऑप्शन में दे रखा है, हैदराबाद भी दे रखा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन से नंबर के राज्यपाल है, 18वें राज्यपाल है श्री बंडारू दत्तोत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो देखिए वैसे राज्यपाल का कोई कार्य नहीं होता, कार्यकाल नहीं होता कोई भी। राज्यपाल जो है आमतौर पर 5 साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन संविधान में 5 साल का जिक्र नहीं कर रखा। संविधान में क्या जिक्र है जी, भारतीय संविधान में लिखा गया है कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की अपने बात करें इच्छा तक अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति तब चाहे जब इनको उठा सकता है राज्यपाल को। कोई किसी तरह का विधेयक या आप बिल बोले अंग्रेजी में, किसी तरह का बिल लाने की जरूरत नहीं है। सीधा राष्ट्रपति इनको हटा सकता है और नए को नियुक्ति कर सकता है, या दूसरे राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। तो फिर भी चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कार्यकाल पूरा करने वाला आमतौर पे कितने साल का होता है, 5 साल का। और 5 साल का कार्यकाल प्रथम पहला कौन था, तो बीएन चक्रवर्ती थे भाई, क्योंकि 67 से लेकर और 76 तक ये हरियाणा के गवर्नर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अगला, हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। देखिए हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने, यानी हरियाणा का रहने वाला है एक ऐसा शिक्षाविद जिसने केरल और गुजरात का राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो हरियाणा का जन्मे हुए स्वरूप सिंह, चंद्रावती, सुषमा स्वराज, ओम प्रकाश जिंदल, सारे हरियाणा के हैं। राइट आंसर क्या रहेगा, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह राइट आंसर रहेगा। स्वरूप सिंह की बात कर लें तो ये रोहतक के रहने वाले थे स्वरूप सिंह भाई, और इन्होंने क्या है केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। क्लियर जी, याद रहे मोस्ट इंपोर्टेंट है स्वरूप सिंह और प्रसिद्ध शिक्षाविद, पेपर में आया हुआ है। ठीक है भाई, आज जितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इनमें से 60% पेपर में अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं, 40% आपको नए देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे नीचे पहुंचोगे टफ से टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा की पहली राजनीतिक कौन है जिसने किसी अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। देखिए पहली महिला बताना है, ठीक है, जिसने क्या राजनीतिक लिख रखा है ना, ठीक है। अब जिसने क्या अन्य किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, तो अगर इनमें से बात कर लूं मैं चंद्रावती की, तो चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला है। हरियाणा की पहली महिला सांसद रहेगी भाई, ठीक है, लोकसभा की सांसद बनी थी हिसार से, याद रहे कौन है, चंद्रावती। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा बनेगा चंद्रावती ने 1990 में, कब की बात है, 1990 में पुदुचेरी,
पहले की बात करें पुदुचेरी, ठीक है, पहले पांडिचेरी नाम था, कि उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था, उपराज्यपाल। क्योंकि बात करें पुदुचेरी और दिल्ली में राज्यपाल नहीं होते, वहां उपराज्यपाल होते हैं। तो इस लैंग्वेज में प्रश्न आए तो भी चंद्रावती उत्तर देना पड़ेगा। इसका पर्सन का सही लैंग्वेज क्या रहेगा? हरियाणा की पहली राजनीतिक कौन है जिसने अपने हरियाणा के, अपने भारत के किसी अन्य राज्य या किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल या उपराज्यपाल, ठीक है, के पद पर कार्यभार संभाला था? तो आंसर क्या बनेगा? चंद्रावती। और चंद्रावती की बात करें, हरियाणा में कहाँ की रहने वाली चंद्रावती? डालावास गांव है जी। और डालावास गांव कहाँ पड़ेगा आपका? चरखी दादरी में, ठीक है, चरखी दादरी में ये आपका पड़ेगा जी, डालावास गांव। क्लियर। और हरियाणा की पहली महिला सांसद भी रह चुके हैं, कौन? चंद्रावती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भाई हरियाणा राज्य का, किसी भी राज्य का लगा लीजिए, या राजस्थान का भी लिख दे तो भी आंसर चेंज नहीं होता है ना। तो राज्य का प्रमुख कौन होगा? संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल होता है, ठीक है। और अगर यूं आ जाए, राज्य का मुखिया कौन होता है ना, यानी हरियाणा का मुखिया कौन है? क्वेश्चन क्या दे दे? हरियाणा का मुखिया कौन है? संवैधानिक मुखिया। तो वो भी आंसर आपको राज्यपाल करना, मुखिया से मुख्यमंत्री मत कर देना, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, राज्य की अगर बात करें, जो सबसे ज्यादा शक्ति होती है, पावर होती है, वो मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, वो बात एक अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। प्रमुख शक्ति पूछा जाए किसके हाथ में निहित है? तो मुख्यमंत्री। अदरवाइज राज्य का कोई भी क्वेश्चन आए, राज्य का मुखिया, राज्य का प्रधान, संवैधानिक प्रधान, आंसर क्या रहेगा? राज्यपाल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो अब तो आप पर बात करें तो शायद ये हट गए हैं, गुजरात के राज्यपाल नहीं, वर्तमान हटाना पड़ेगा। गुजरात के पूर्व राज्यपाल लगाएंगे, आचार्य देवव्रत का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो कहां से है जी? पानीपत में। आचार्य देवव्रत हरियाणा में पानीपत में जन्मे, इसका मतलब हरियाणा के राज्यपाल नहीं बनेंगे, अदर स्टेट के राज्यपाल बनेंगे। कहां के राज्यपाल बनेगी जी? गुजरात के राज्यपाल रह चुके हैं। अभी 2-4 महीने में शायद चेंजमेंट हुआ होगा। किस राज्यपाल का पद पर रहते हुए निधन हो गया था? ऐसा कौन सा हरियाणा का गवर्नर था, ठीक है, हरियाणा का गवर्नर था, है ना, और जिनका कार्यकाल के दौरान क्या मृत्यु हो गई, है ना? तो वो कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे, जो कि आप एक बार पुनः लिख देता हूं, 67 से 76, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, और ही लंबा चलता है, इनका निधन हो गया था भाई, ठीक है। और इनका पार्थिव शरीर जो है वो कुरुक्षेत्र में रखा गया था, ठीक है, कुरुक्षेत्र में लाया गया था, और अंतिम संस्कार वगैरह बाद में किए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कार्यपालिका की शक्ति जो होती है, बिल्कुल कार्यपालिका का मुखिया है तो शक्ति होगी, राज्यपाल के हाथ में निहित है, का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए 153 में राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, ये बात है। और 154 में भाई राज्य की कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल के हाथ में होगी। 153 आपका राइट आंसर। और अगर बात करें शपथ पूछी जाए 159 कर देंगे, और राज्यपाल की नियुक्ति पूछी जाए 155 कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्यपाल की सरकारी निवास को क्या कहा जाता है? जहां राज्यपाल रहते हैं सरकारी निवास को क्या कहते हैं? राज्यपाल भवन, सरकारी भवन, निजी भवन या राजभवन? तो किस नाम से जाना जाता है? राजभवन। और हरियाणा का राजभवन कहाँ है जी? हरियाणा का राजभवन है चंडीगढ़ में है, शायद सेक्टर 6 में है ना, बिल्कुल। हरियाणा का राजभवन कहाँ है? चंडीगढ़ में रहेगा, याद रहे सेक्टर 6 में। क्लियर जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? देखिए अध्यादेश क्या होता है? एक ऐसा कानून होता है जो बात करें विधानसभा, जैसे हरियाणा की विधानसभा है, हरियाणा की विधानसभा का कोई भी स्तर नहीं चल रहा, कोई भी स्तर नहीं चल रहा, एक स्तर 1-1.5 महीने तक चलता है, 15-20 दिन लगा लीजिए, कोई भी स्तर नहीं चल रहा, और राज्यपाल समझे कि यहाँ कानून बनाना बहुत जरूरी है राज्य के लिए, तो कानून बना सकता है। देश में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राज्य में राज्यपाल जारी करता है। अध्यादेश का मतलब ऐसा होता है कि भाई राज्यपाल अपनी मर्जी से
कानून बना सकता है, ठीक है। वहाँ वो बात करें 42 दिन तक लागू रहता है, उसके बाद हटाया जा सकता है विधानसभा का स्तर बुला के, है ना, और 6 महीने तक ना हटाया जाए तो वो परमानेंट अपने क्या है कानून बन जाता है। तो इसमें पूछा गया अध्यादेश। अब जो देश के राष्ट्रपति हैं वो भी अध्यादेश जारी करते हैं। देश का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 1, 2, 3 में, यानी 123 आर्टिकल में अध्यादेश जारी होता है। और अगर बात कर लें आप राज्य का, तो इसमें 90 जोड़ दीजिए, 90 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, इसमें 90 प्लस करो, 90 प्लस करते हरियाणा की 90 विधानसभा सीट है ना, ट्रिक बना लेंगे, 90 प्लस करते ही आपका 3 तो आएगा ही आएगा, तो 3 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पे आपका 213 आर्टिकल हो जाएगा। क्लियर जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे महान्यायवादी होता है देश का, 76 आर्टिकल है महान्यायवादी का, जिसे एंटोनी जनरल बोलते हैं देश का, है ना, सबसे बड़ा वकील, 76 में। इसमें आप अगर बात करूं मैं तो कितने जोड़ देंगे, 89 जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, राज्य का यानी 89 जोड़ के देखिए कितना आया अपना 175 आ गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, महाधिवक्ता का, ये महान्यायवादी है, एजी बोलते हैं, एंटोर्नी जनरल, और ये राज्य का एजी यानी एडवोकेट जनरल हो गया राज्य का, ठीक है। ये आर्टिकल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, विधानसभा की अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। देखिए विधानसभा के एक अध्यक्ष होता है, स्पीकर बोलते हैं जिसे, एक उपाध्यक्ष होता है जिसे डिप्टी स्पीकर बोला जाता है। इन दोनों की नियुक्ति नहीं होती, इन दोनों का चुनाव होता है, ठीक है। विधानसभा में से ही उन 90 विधायकों में से ही एक स्पीकर बनता है वोटिंग के माध्यम से 90 में से, और एक डिप्टी स्पीकर बनता है। क्लियर। लेकिन एक बात करें, ज्यादा उम्र का जो व्यक्ति हो, है ना, जैसे विधानसभा गठित होते ही वहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाने में तो टाइम लगेगा, लेकिन एक अस्थायी रूप से एक अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। उसे बात करें कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। 23वें थल सेना के अध्यक्ष 23वें थल सेना अध्यक्ष विजय कुमार सिंह किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। विजय कुमार सिंह कौन है, वीके सिंह। अब तो याद आ गया जी, वीके सिंह वही भिवानी वाले, जी बिल्कुल। वीके सिंह कौन है, भिवानी वाले, बापोड़ा गांव होगा ना इनका, बिल्कुल। वीके सिंह की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है, विजय कुमार सिंह, है ना। और ये 23वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। दीपक कपूर के बाद इन्हीं का नंबर है। दीपक कपूर का संबंध भी हरियाणा के करनाल से रहेगा भाई, है ना, बिल्कुल। अब बात कर लूं मैं यहाँ पर वीके सिंह की, तो वीके सिंह कहाँ के बने हैं, मिजोरम के। एट प्रेजेंट टाइम अभी 1.5-2 महीने 3 महीने हो गए होंगे, ठीक है। तो बात करें इसी दौरान की बातें, बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। मिजोरम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले जानकारी के लिए फिर बता देता हूं, 50% ऑफर चाहिए आज के लिए। 28 तारीख तक लास्ट आपके सामने ऑफर है। CU50 कूपन कोड लगाइए, डिवाइन स्टडी ऐप इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से, और 50% डिस्काउंट पाइए। और आपको लग रहा है कि दीवान सिंह एकेडमी ऋषि नगर हिसार में आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो 5 दिन तक फ्री डेमो लगा लो भाई। 5 दिनों तक आपकी फ्री डेमो रहेगी, बिल्कुल फ्री डेमो है, ठीक है। आप कोई भी आइए और लगाइए क्लास, और PG की सेवा भी मिल जाएगी, अवेलेबल है यहाँ पर। ये फ़ोन नंबर दे रखे, इन पे फ़ोन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन की बात कर ले हमें, इसका आंसर हो गया मिजोरम। चलिए, प्रोफेसर श्री गणेश सिंह लाल उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ। उड़ीसा के राज्यपाल बने तो हरियाणा में जन्मे हैं। कौन है भाई, अपने प्रोफेसर गणेश सिंह लाल। कहाँ के रहने वाले हैं, सिरसा के रहने वाले। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरसा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस राज्यपाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया है। किस राज्यपाल आएगा यहाँ पे, राज्यपाल ने। देखो हरियाणा का ऐसा राज्यपाल, जो 18 राज्यपाल बने ना, उनमें से एक ऐसा राज्यपाल जिसने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पे भी काम किया है, यानी राजस्थान का मुख्यमंत्री भी रहा है, ठीक है। हरियाणा के 18 राज्यपाल में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राज्यपाल, हरियाणा का राज्यपाल तो बना ही था, हरियाणा कोई ऐसा राज्यपाल नहीं है जो कि बात करें किसी अन्य राज्य का मुख्यमंत्री बनाओ, सिर्फ एक को छोड़ दे तो। वो कौन है जी, वो रहेंगे जगन्नाथ पाड़िया। जगन्नाथ पाड़िया पूर्व अपने बात करें राजस्थान के CM रह चुके हैं, CM, और हरियाणा के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। हरियाणा के पूर्व गवर्नर, याद रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, हरियाणा के
किस राज्यपाल का सबसे छोटा कार्यकाल, बस 5-7 मिनट और, किस हरियाणा के किस राज्यपाल का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है? तो सबसे छोटा कार्यकाल रहा है ओम प्रकाश वर्मा का। बात है जी जुलाई 2004 की, जुलाई 2004 में इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। क्लियर जी, याद रहे केवल कितने दिन का, केवल 5 दिनों का कार्यकाल रहा है। कितने दिनों का जी? 5 दिनों का। जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के एक समय में सबसे कम दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री है, ये ओम प्रकाश वर्मा है। और ज्यादा समय तक कौन रहे हैं? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती ज्यादा समय तक रहे हैं। चलिए, और अगर मैं बात कर लूं, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था। बिल्कुल जी, हरियाणा में हमें पता है 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। नंबर 1 1967 में लगा था, नंबर 2 हरियाणा में 1977 में लगा था, नंबर 3 1991 में लगा था। जब पहली बार लगा था उस समय हरियाणा के गवर्नर कौन थे? ठीक है, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगेगा आर्टिकल 356 356 के तहत, तब क्या है कि राज्यपाल ही लेटर लिखेगा राष्ट्रपति को। लगाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन लेटर कौन लिखेगा? राज्यपाल लिखेगा। क्यों लिखेगा? जब लग रहा हो कि राज्य में सरकार जो है वो विफल हो चुकी है, टूट चुकी है ना, और सरकार क्या है, सरकार चलाने में क्या है, अपने तानाशाही हो चुकी है, तो लगाया जा सकता है। 3 बार लगाया हरियाणा में, जब सरकार टूट गई, किसी की नहीं बन रही थी। पहली बार अपने BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल थे। दूसरी बार जे सुखलाल हाथी हरियाणा के राज्यपाल थे। तीसरी बार धनिक लाल मंडल हरियाणा के क्या थे? राज्यपाल थे। क्लियर जी, याद रहे तीनों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा राज्यपाल IAS अधिकारी था? IAS अधिकारी था भाई, IAS अधिकारी था। ठीक है, तो कौन थे इनमें से IAS अधिकारी? तो भाई धनिक लाल मंडल, ओम प्रकाश वर्मा, सैयद मुजफ्फर हुसैन वर्नी या जगन्नाथ पहाड़िया। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सैयद मुजफ्फर हुसैन वर्नी। ठीक है, याद रहे ये एक IAS अधिकारी यानी सिविल सेवा में थे। क्लियर जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हरियाणा का 18 राज्यपाल में से 1 से 18 तक क्या एक ही व्यक्ति सिविल सेवा में थे? कोई और भी था क्या? बिल्कुल और भी थे, बिल्कुल और भी थे। आगे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। निम्न में से कौन सा राज्यपाल सिविल सेवा में शामिल नहीं हुआ था? सिविल सेवा में शामिल नहीं था। तो हरियाणा के श्री धर्मवीर सिंह सिविल सेवा में थे, श्री वीरेंद्र सिंह नारायण चक्रवर्ती दूसरे राज्यपाल भी सिविल सेवा में थे, और सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी भी क्या है? सिविल सेवा में थे। मुझे नहीं था तो कौन नहीं थे? सत्यदेव नारायण आर्य सिविल सेवा में नहीं थे। बाकी तीनों राज्यपाल सिविल सेवा में कार्यरत रह चुके हैं। क्लियर, और अभी तक पेपर में सैयद हुसैन बर्नी आया है खाली, आगे आने वाले टाइम में ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, किस राज्यपाल की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हमने 2-3 बार इसको अभी रिवाइज कर लिया। चलिए, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे ना भाई, 2 नंबर ऑप्शन पे। चलिए, आज की क्लास इतनी है। क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे साथ वही ऑनलाइन डिवाइन स्टडी ऐप पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी और लाइव होती है वो भी मिल जाएगी, है ना। अभी फिलहाल में कौन सा बैच रनिंग में जी वो बता दीजिए। फिलहाल में अगर बात करूँ मैं तो अपना जो नॉन स्टॉप बैच है, हिंदी में लिखा हुआ है नॉन स्टॉप बैच, ठीक है, तो वो अभी रनिंग में है, कंप्लीट होने वाला है 15-20 दिन में। आप ज्वाइन कीजिए आराम से, पिछली क्लास से देखिए। जब 15-20 दिन बाद कोई लाइव आएगा तो लाइव से अच्छा है रिकॉर्डेड देखने में बेनिफिट है। ठीक है, लाइव वो देखिए जो डेली लाइब्रेरी में सिटिंग करता है, बैठता है, वो लाइव देख सकता है। ठीक है, बिल्कुल। और लाइव में तो टाइम खराब होता है। अगर 5 घंटे 5 लेक्चर लाइव होते हैं डेली, तो आप अगर वो लाइव देखते हो और एक रिकॉर्डेड देखते हो, रिकॉर्डेड वो आप 5 घंटे वाले 3-3.5 घंटे में देख सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो, ये बेनिफिट होता है। पीछे भी कर सकते हो, लाइव में पीछे नहीं कर सकते आप। लाइव में आप आगे कर सकते हो, लाइव में आगे नहीं कर सकते। रिकॉर्डेड में आप आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वीडियो को, है ना। बिल्कुल, डिवाइन स्टडी ऐप पे जुड़िए, नहीं तो दीवान सिंह एकेडमी ऋषिनगर हिसार आपका मोस्ट वेलकम करती है। 5 दिन के लिए आप डेमो क्लास फ्री लगाइए। ठीक है, उसके बाद एडमिशन लीजिए। 5 दिन में 5
5 दिन में डेली 1 दिन 5 क्लास होती है, 25 क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगा कि भाई ऐसा नहीं कि 2 दिन 1 दिन क्लास लगाई और दूसरे दिन तीसरे दिन पैसे ले लिए, है ना। अगर आपको लगे कि हाँ जी हम तो पहले दिन ही संतुष्ट है तो एडमिशन ले लीजिए, कोई बात नहीं। हमें 5 दिन लगानी है, 5 दिन लगाइए क्लास, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। डेली आपके लिए एक टॉपिक है MCQ वाइज। अब मेरे हिसाब से राज्यपाल का कोई क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, कोई एक आधा रह गया वो बात अलग है, बेसिक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं राज्यपाल में। राम राम नमस्ते, मिलते हैं कल अगली अपने बात करें MCQ क्लास, जो कि टॉपिक वाइज नई क्लास एक और आएगी उसमें। धन्यवाद जी।